Okay, everyone. So today we are going to learn a very interesting topic named relative pronoun, and I wish कि आप लोग इसको अच्छे से अच्छा सीखेंगे. देखिए, मेनली रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो है आपके व्हाट, हु, विच, दैट. ये चार स्पेसिफिक रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं, है ना. इसके अलावा आप अगर यूज करना चाहें तो हुज को यूज कर लें. ठीक है, देखो इसमें व्हाट का मतलब होता है जो, रिलेटिव प्रोनाउन में. हु का मतलब भी होता है जो या जिसे. ठीक है, विच का मतलब भी होता है जो, दैट का मतलब भी होता है जो, और हुज का मतलब होता है जिसका. तो कुछ इस तरीके से आपका यूज होता है. अब अगर हम लोग बात करें इसकी कि किस तरीके से आपका वर्क करता है और इसका पैटर्न क्या है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज जिस पर ज्यादा फोकस करना होगा वो ये देखना होगा कि व्हाट मतलब क्या होता है जो. मैंने कहा जो आप सोचते हो, है ना. इसका उपयोग हम लोग करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि भाई थॉट्स के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, विचारों के लिए करते हैं, थॉट्स के लिए करते हैं. थॉट्स मतलब जो भी आप समझते हो ना, आपके दिमाग में जो भी चलता है. मैंने कहा जो भी आपके दिमाग में चलता है, वॉट एवर रन्स इन योर माइंड, या जो कुछ भी आपके दिमाग में चलता है तो वॉट एवर, और जो आपके दिमाग में चलता है तो व्हाट रन्स इन योर माइंड. तो इस तरीके से जो का उपयोग के सेंस में थॉट्स हो गया, या फिर जो भी आपके मैटर्स हैं, मुद्दे जो होते हैं उनके ऊपर हम लोग व्हाट के सेंस में इसको यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा जो आप जानते हैं, जो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप जानते हैं. चलिए बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. अगर हमको इसको रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का यूज करके इसको बनानी है तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम लोग. जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते. यस, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. कमेंट करो जल्दी फटाफट फास्ट. तो जो आप जानते हैं मतलब जो के लिए तो क्या लगा दिया आपने, व्हाट. आप जानते हो मतलब याद रखना सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा. व्हाट यू नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, लेकिन बट जो मैं जानता हूं, व्हाट आई नो, वो आप अच्छे से जानते हो या वो आप जानते हो. यू नो इट या यू नो दैट, और अच्छे से जानते हो, यू नो दैट वेरी वेल. सो व्हाट यू नो आई डोंट नो, बट व्हाट आई नो यू नो दैट. यू नो. अब मैं इसका उल्टा लिखता हूं, जो आप जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते हैं. अब मैंने उल्टा कहा है, जो आप जानते हैं मैं भी जानता हूं, जो आप जानते हो मैं भी जानता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते. तो क्या करना है, व्हाट यू नो I also know, I also know, but what I know you don't know. जो आप करते हो what you do, जो आप बोलते हो what you speak, जो आप सुनते हो what you listen, जो आप समझते हो what you understand. ऐसा कुछ भी नहीं है, nothing like that. जो आप सुनते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, what you listen, nothing like that. जो आप करते हो व्हाट यू डू, जो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर. जो आप करते हो व्हाट यू डू, जो आप समझाते हो व्हाट यू एक्सप्लेन. यू नो. तो इस तरीके से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका व्हाट में जाता है. आई होप समझ में आया होगा सभी को. नॉट अ बिग डील गाइज, बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको आसानी से इजी तरीके से समझ सकते हैं. राइट. चलो आगे मैं आपको लेकर चलता हूं. व्हाट के बाद अगला आपका हु. तो व्हाट के एग्जांपल्स में आप लोगों से अगर पूछूं तो बनाओगे आप लोग. चलो मैं आपसे आपका प्रैक्टिस करवाता हूं पहले व्हाट पर बेस्ड. आपको इंग्लिश में करना सबको, है ना. मैंने कहा जो आप सोचते हो व्हाट यू थिंक, मैं वैसा नहीं सोचता, आई डोंट थिंक लाइक दैट, आई डोंट थिंक लाइक दैट. जो आप करते हो मैं वैसा नहीं करता, व्हाट यू डू, आई डोंट डू सो, आई डोंट डू सो. सो का मतलब हो रहा है ऐसा, यहां पर सो जो है एक एडवर्ब की तरह आ रहा है. व्हाट यू डू, आई डोंट डू सो. जैसा आप करते हो या जो आप करते हो मैं वैसा नहीं करता, मैं वो नहीं करता. ओके. सो जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जो आप लिखते हो, जो आप समझते हो, जो आप खाते हो, जो आप पहनते हो, जो आप लिखते हो, जो आप करते हो, जो भी आपको बोलना है,
सो दिस इज द व्हाट। अगला रिलेटिव प्रोनाउन हमारे दिमाग में जो फिट करने वाला है, जो जाना चाहिए, वो है हु। भाई जब बात हु की आती है तो हमें अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लेनी है कि भाई हु जो है वो क्या है ना, कैसे वर्क करता है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। हु का उपयोग पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए यूज हुआ तो एक चीज तो दिमाग में आ गई कि भाई पर्सन के लिए यूज हुआ है, मतलब जहां भी आप इसको यूज करोगे वो पर्सन के लिए होगा। जो का मीनिंग, मैंने कहा लड़का जो आपसे बात कर रहा है, द बॉय हु इज टॉकिंग विथ यू, जो जा रहा है, हु इज गोइंग, जो आ रहा है, हु इज कमिंग, जो बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग, जो आपसे बातें कर रहा है, हु इज टॉकिंग विथ यू, जो आपको पीट रहा है, हु इज बीटिंग यू, जो आपको पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग। अरे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो मेरे मित्र हैं। द टीचर हु इज टीचिंग यू इज माई फ्रेंड। द टीचर हु इज टीचिंग यू इज माई फ्रेंड। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो मेरे कौन है? मित्र हैं, दोस्त हैं। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि हु लगाया मतलब जो का मीनिंग दे रहा है, और जो का मीनिंग किसके लिए दे रहा है? पर्सन के लिए। अब आप कहोगे सर जो का मीनिंग तो वर्ड भी दे रहा है, लेकिन वो किसके लिए दे रहा है? वो थॉट्स के लिए दे रहा है, जो आप सोचते हो, व्हाट यू थिंक। और लड़का जो आपकी मदद करता है, द बॉय हु हेल्प्स यू, लड़का जिसने आपकी मदद करी वो मेरा दोस्त है। तो द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई फ्रेंड। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आता है कि सर ठीक है आपने हु बता दिया, हम हु समझ गए, लेकिन एक और एक और होता है हुम। इसे कैसे यूज करते हैं? सर ये भी तो यूज होता है जिसे के सेंस में, है ना, इसको कैसे हमें समझना है? तो हु अगर आपको समझ में आ गया तो हुम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हु और हुम के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होता है तो आपको हु लगाना होता है, और जब आपके सेंटेंस से ऑब्जेक्ट गायब होता है तो आपको हुम लगाना होता है। यही छोटा सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। विच की बात करते हैं। विच मतलब क्या हो गया? जो कि किसके साथ लगता है? थिंग्स के साथ लगता है, चीजों के साथ लगता है। जो आपके पास है, जो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। अब देखना ध्यान से, और दूसरा देखना, पुस्तकें जो आपने दी थी मैं सभी पढ़ चुका हूं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को पहले आप समझना। जब कोई ऐसी चीज आपके पास है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, अरे बात सुन, वो अननोन सब्जेक्ट की तरह जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए विच नहीं लगाया आप, वो भले कोई वस्तु हो या नहीं हो, उसके लिए फिर आपको पहली प्रेफरेंस देनी होती है व्हाट को। याद रखना, जैसे मैंने कहा जो आपके पास है, जो आप दे सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, या फिर जो आप पढ़ा सकते हैं, मतलब जो भी थिंग्स किस सेंस में भले वो जा रहा हो। अगर जो बोला मैंने थिंग्स का नाम मेंशन नहीं किया है तो याद रखना उसके लिए व्हाट लगता है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है, जो आपके पास है, what you have I don't have that, या I don't have, what you have I don't have, what you have I don't have, या फिर I don't have what you have, I don't have what you have, मेरे पास नहीं है जो आपके पास है, और जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। and what I have you don't have, and what I have you don't have, इस तरीके से आपका यूज होगा। और ये देखना, पुस्तकें जो आपने दी थी मैं सभी पढ़ चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द बुक्स, ठीक है, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे द बुक्स जो आपने दी थी। ये देखो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इस जो के लिए विच यू gave me, you know, I have read all of them, I have read all of them, मैं उनमें से सभी को पढ़ चुका हूं। all of them, उनमें से सभी। और अगर आपने कहा कि I have read all, I have read all, तो I have read all पर भी फिनिश हो जाएगा। I have read all का मतलब हो जाएगा मैं सभी पढ़ चुका हूं, and I have read all of them मतलब मैं उनमें से सभी को पढ़ चुका हूं। फिर ये आपका इस तरीके से यूज होगा। तो कुल मिला के द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यू कैन सी ए एंड बी। ए जो कि किसके सेंस में हो रहा है? जो आपके पास है मेरे पास नहीं है, व्हाट यू हैव आई डोंट हैव। दूसरा, पुस्तकें जो आपने दी थी मैं सभी पढ़ चुका हूं, तो द बुक्स विच यू हैव गिव मी आई हैव रेड ऑल ऑफ देम।
तो ये भी आपका इस तरीके से है। इसके बाद में आपका जो बचता है वो दैट बचता है। तो दैट का उपयोग आप विच की जगह भी कर सकते हो, हु की जगह भी कर सकते हो, व्हाट की जगह भी कर सकते हो। अगर आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आए, जैसे मैंने कहा समथिंग, द सेम, सच, द ओनली, ठीक है, इस तरीके के जब वर्ड आते हैं, सच, द सेम, समथिंग, रवि इकलौता ऐसा लड़का है जो इस टेस्ट को पास कर सकता है। तो भाई नियम कहता है कि इसमें जो के लिए आपको हु लगाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको याद रखना है हु की जगह, विच की जगह, और एक आपका क्या बच गया, व्हाट। इन तीनों की जगह आपको किसका उपयोग करना है, दैट का यूज करना। सॉरी, इसमें हुम भी इंक्लूड है। ओके, तो रवि के लोता ऐसा लड़का है, इसकी इंग्लिश होगी रवि इज द ओनली सच अ बॉय। ठीक है, रवि इज द ओनली, द क्यों लगाया हमने, द ओनली क्यों लिखा, इकलौता, इकलौता के लिए द ओनली यूज होगा। रवि इज द ओनली सच अ बॉय, रवि इज द ओनली सच अ बॉय दैट कैन पास दिस टेस्ट। हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस दैट की जगह हमको क्या यूज करना चाहिए था, वी आर सपोज टू यूज हु, लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट का उपयोग कहां करना है, जब आपके सेंटेंस में द सेम आ जाए, ओनली आ जाए, सच आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, ऐसे वर्ड जब आ जाते हैं तो होम, हु, विच और व्हाट की जगह आपको क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। ये नियम है जो आपको अपने दिमाग में फिट करना है। सो आई होप कि आपको समझ में सबको आया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं पूरा अटेंशन आप यहां पर दें। दैट आपको आ गया होगा। इसके बाद हुज, हुज मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक, लड़का जिसकी कॉपी आपके पास है मेरा दोस्त है, या रोहन जिसके पिताजी एयरफोर्स में है, वो मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से जिसका के सेंस में आ जाए, रवि जिसके पापा मेरे पापा के दोस्त हैं, मेरा दोस्त है। सेकंड, तुमने जिसका सेल फोन यूज किया वह मेरा भाई था। अगर हम है लिखना चाहेंगे तो है के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर है और था दोनों बना देंगे हम, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा, वह जिसकी मदद आप हर बार लेते हैं मेरा भाई है। ये लो भाई, ये 3 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं। आई थिंक यू गाइस कैन ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश वेरी इजी बाय यूजिंग हुज। जिसके, जिसका, जिसकी मदद, जिसका सेल फोन, जिसके पापा। तो जिसके पापा के लिए लगेगा हुज फादर, इंग्लिश में बनाओ जरा फटाफट। जिसके पापा के लिए क्या लगेगा, हुज फादर। जिसका सेल फोन के लिए क्या लगेगा, हुज सेल फोन। एंड जिसकी मदद के लिए क्या लगेगा, हुज हेल्प। तो इसकी इंग्लिश बनेगी रवि जिसके पापा मेरे पापा के दोस्त हैं, हुज फादर इज माई फादर्स फ्रेंड, हुज फादर इज माई फादर्स फ्रेंड, कॉमा इज माई फ्रेंड। पहले वाला ये बनेगा रवि हुज फादर इज माई फादर्स फ्रेंड इज माई फ्रेंड। दिस इज द वे टू मेक। या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, रवि हुज फादर इज फ्रेंड ऑफ माई फादर।
ये फ्रेंड उठकर आगे आएगा, फिर माय फादर आएगा, है ना, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रवि हुज फादर इज माय फ्रेंड्स फादर इज माय फ्रेंड, इस तरीके से। दूसरा, तुमने जिसका सेलफोन यूज किया वह मेरा भाई था या है, अगर है तो इज, था तो वॉज, है ना। चलो, तुमने जिसका सेलफोन यूज किया, तो whose cell phone you used, you know, he was my brother, ठीक है, या फिर he was my brother whose cell phone you used। आप he was my brother से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। he was my brother whose cell phone you used, right? So whose cell phone you used, he was my brother या he was my brother whose cell phone you used। So this is the concept actually, second one। लास्ट वाला देखें, वह जिसकी मदद आप हर बार लेते हैं मेरा भाई है, तो he is my brother whose help you take every time। हर बार को इंग्लिश में बोलेंगे एवरी टाइम, या फिर आप इसको ऐसा बना सकते हो, ही पहले लिखेंगे, ही मतलब वह, जिसकी मदद के लिए लिखेंगे हुज हेल्प, आप हर बार लेते हैं यू टेक एवरी टाइम, मेरा भाई है इज माई ब्रदर। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द टेक्निक एक्चुअली। सो गाइज, this is very important things that I have taught you today, and I think you guys have understood how to use them. I know little bit you are going to be confused because यहाँ पर कुछ ऐसे concept भी मैंने आपको बताया that you have never been taught, and that is why you might be confused little bit, but this is my guarantee कि आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में फिट तो हो गया होगा कि concept क्या है।